आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का विषय है नाद योग। आपने नाम सुना है? नाद का अर्थ आवाज होता है, स्वर, साउंड। और योग, योग क्या है? अपनी चित्तवृत्तियों को रोकना ही योग है। तो नाद के साथ अपने चित्त की वृत्तियों को रोकना नाद योग। अब इसे अच्छी तरह से समझ लें। नाद यानी आवाज, स्वर। और आप जानते हैं कि आपके आसपास आवाज ही तो होती रहती हमेशा। स्वर आपके शरीर के भीतर भी होती है आवाज, बाहर भी होती है आवाज। यह सृष्टि हर क्षण गतिशील है, और जब भी होगी गति तो आवाज होगी ही। साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि इस सृष्टि का जन्म ही लाइट एंड साउंड से हुआ है। आवाज ही इस सृष्टि का, नाद ही इस सृष्टि का जनक है। लेकिन मित्रों, हमारे जो कान होते हैं, मानवीय जो कान हैं, इसके सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को, तरंग दैर्घ्य को हम लोग सुन समझ सकते हैं। इससे ऊपर या नीचे की ध्वनि तरंगों को हम नहीं सुन समझ सकते। लेकिन इससे ऊपर नीचे की भी ध्वनि होती है ना, होती हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते। आपको यह मालूम होगा कि चमगादड़ बिना देखे आगे बढ़ता है, चलता है। तो होता क्या है? होता यह है कि चमगादड़ के सुनने की क्षमता है 1,00,000 हर्ट्ज। इसलिए वह जो चलता है, चलने में एक आवाज होती है, स्वर होता है। और स्वर अगर लौट गया टकरा कर, तो समझ जाता है कि ठोस आगे है, कुछ रुकावट आगे है कुछ, और वह अपनी दिशा को बदल लेता है। और अगर ध्वनि नहीं लौटती है तो वह आगे बढ़ता चला जाता है, आवाज के सहारे आगे बढ़ता रहता है। तो कहने का आशय है कि परमात्मा ने सभी जीवों को सुनने, समझने, देखने, सूंघने आदि की अलग अलग क्षमताएं दी हैं। और हमारी भी एक छोटी सी सीमा है, क्षमता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि तरंगों को हम सुन सकते हैं। लेकिन हम अपनी इस क्षमता को बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत। और इसी अभ्यास का नाम है नाद योग। अपने सुनने की क्षमता को काफी अधिक बढ़ा लेना, यहां तक कि सूक्ष्म में क्या घट रहा है, सूक्ष्म लोक में क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है, उसकी भी आवाज को, स्वर को योगी जान समझ पहचान लेता है।
आप तैयार हैं? आप नाद योग के लिए अब तैयार हो जाइए। लेकिन इसके पहले हम आपको इसके लाभ संक्षेप में समझा देते हैं। नाद योग से होगा क्या क्या? मन एकाग्र और शांत होगा, वृत्तियां चित्त की शांत होंगी, बेचैनी दूर होगी और मानसिक शक्ति बढ़ेगी, याददाश्त आपकी होगी तेज, होगी तीव्र, मानसिक विकार नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार समाप्त होंगे, न्यूनतम हो जाएंगे। नाद योग जो करता है वह भविष्य और भूत की घटनाओं को भी जान समझ सकता है और नाद योग से ही आप समाधि में जा सकते हैं। उसी को कहते हैं तुरीयावस्था। आप समाधि में भी जा सकते हैं और मुक्ति मोक्ष के द्वार तक भी पहुंच सकते हैं। निर्विचार समाधि ऋतंभरा प्रज्ञा में भी जाना नाद योग द्वारा है संभव। तो बहुत सारी रिद्धि सिद्धियों की होती है प्राप्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहता है और मुक्ति मोक्ष का द्वार खुलता है। तो ये हुए इसके लाभ। अब आप केवल हमारे साथ 5 मिनट अभ्यास कीजिए, ठीक है? आइए मित्रों, सीधे बैठें, आपकी कमर झुकी नहीं होनी चाहिए। अपने दोनों ही कान के छिद्रों को बंद कर लीजिए। इसे अंगुली से या फिर रुई से भी बंद कर सकते हैं, आपकी इच्छा। और बस जो भी आवाज हो रही है अंदर, उसे शांत होकर एकाग्र होकर सुनना है। अंदर आवाज हो रही है आवाज, जो भी आवाज, उसे सुनिए, समझिए, जानिए, पहचानिए। एकाग्र, पूर्ण एकाग्र, तो फिर आवाज स्पष्ट देगी सुनाई। आपको शायद झिंगुर की आवाज, रेल के चलने की आवाज, बारिश की आवाज, आंधी की आवाज आती हो। जैसी भी आवाज आती है आने दीजिए। उसे ना अच्छा माने और ना ही माने बुरा, बस सुने एकाग्रता के साथ। वह संगीत है, आनंद देने वाला संगीत। बस एकाग्रता के साथ सुने। अब इनमें खोजें कि कौन सी आवाज है सबसे सूक्ष्म आवाज। सबसे सूक्ष्म जो आवाज हो उस पर एकाग्र होइए, पूर्ण एकाग्र। जो आवाज अब तक धीमी थी वह तेज हो जाएगी। अब वह धीमी आवाज नहीं रहेगी। अब फिर आप उससे भी सूक्ष्म, उससे भी धीमी आवाज को सुनने का अभ्यास, प्रयास
कीजिए। इस तरह से आप और सूक्ष्म और धीमी आवाज को सुनने का प्रयास करते रहिए। यह बड़ा ही आनंददायक योग है, आनंददायक है साधना। ये आगे बढ़ो साधको, एकाग्र हो और सूक्ष्म आवाज आपको शंख की, घंटे की, ढोल की, बांसुरी की, बीन की आवाज सुनाई देगी। लेकिन आपको कहीं भी रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। उससे भी सूक्ष्म आवाज को सुनना है और सूक्ष्म और धीमी आवाज। मन लय होने लगे, मन आवाज में विलीन होने लगे, वृत्तियां चित्त की शांत हो जाएं, पूर्ण शांत, उसमें ही समाहित नाद में, स्वर में, आवाज में, अंदर की संगीत में, और अंत में आवाज आती है वह ओंकार की आवाज। ओम इससे मिलती जुलती आवाज आएगी, ओंकार की आवाज। वह सुनते सुनते मन ही मिट जाएगा, मन विलीन हो जाएगा। जैसे नमक मिल जाता है जल में, वैसे ही मन भी इस आवाज में, ध्वनि में, नाद में, अंतर्नाद में और ओंकार की नाद में, ओम में समाहित हो जाएगा मन। यही है तुरीय अवस्था। आपकी मंजिल बस अभ्यास, पूर्ण अभ्यास। आवश्यकता है एकाग्रता की, अभ्यास की। होंगे सफल। आगे बढ़ो साधको। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ोगे रिद्धि सिद्धियों का द्वार खुलता चला जाएगा। भूत प्रेतों की आवाज भी सुनाई देगी, देवी देवताओं की भी आवाजें सुनाई देंगी, भविष्य की भी आवाजें सुनाई देंगी, अपने अवचेतन अचेतन मन की भी आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हारे लिए ये पूरा विश्व एक संगीतमय, संगीत की आवाजों से युक्त हो जाएगा। आइए चलिए बढ़िए, नाद योग कीजिए रोज थोड़ी देर, और अगले माह से होने वाली क्लास में शामिल होइए। धन्यवाद।